अस्सलाम वालेकुम। मैं रीना सिद्दीकी। दुनिया में आज तक किसी एक जानवर ने किसी दूसरे जानवर को इतना नहीं मारा होगा जितना एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान का कत्ल किया और उसको मारा है। कभी मुल्क के नाम पे, कभी नफ़रत के नाम पे, कभी कौमियत के नाम पे, कभी नफ़रत के नाम पे, कभी मोहब्बत के नाम पे, कभी इज़्ज़त के नाम पे और कभी जेलसी के नाम पर। मैं बात करना चाहती हूँ भारतीय पंजाब के नौजवान सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बारे में। यकीन जानिए, मैंने कुछ फुटेज देखे टीवी स्क्रीन के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। एक 28 साल का नौजवान, अपने माँ बाप का जवान बेटा, आप सोच नहीं सकते कैसे लहू लहान उसकी लाश स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही थी। मैं तो ये सब देखकर मैं तो तंग रह गई। इतना खौफनाक मंजर था कि मैं आपको बता नहीं सकती। पंजाब सिख हमारे दिल से बहुत नज़दीक हैं, हम उनको अपना भाई समझते हैं और हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ शरीक रहते हैं। लेकिन इस तरह के मनाज़र और इस तरह की बर्बरियत मैं आपको बता नहीं सकती कि किस कदर खौफनाक थी। ये सब कुछ देखकर आप सोचते हो हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, ये सब क्या है। वो नौजवान जिसने इतनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया होगा अपना ये नाम और रुतबा बनाने के लिए, ये इज़्ज़त कमाने के लिए, उसकी कितनी स्ट्रगल होगी, जो सिर्फ 28 साल की उम्र में इतना फेमस सिंगर हो चुका था कि लोगों के दिलों में बसता था, लोग उसकी गायकी पसंद करते थे। और इतनी सी उम्र में जब उसने इतनी तरक्की हासिल की, ना जाने आगे चल के उसने और कितना नाम कमाना था, और सिर्फ एक ही पल में जालिमों ने ये चिराग बुझा दिया। बहुत अफसोस हुआ ये सब देखकर, और ख़ासतर जब मैंने टीवी स्क्रीन के ऊपर उसके वालिद को धाड़े मार कर रोते हुए देखा। एक माँ को एक सख्ते की हालत में बेटे की लाश को तकते हुए देखा। यकीन जानिए बहुत तकलीफ़ पहुँची, बहुत दुख पहुँचा। पता नहीं हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, क्यों हम इस तरह की बर्बरियत कायम रख रहे हैं, क्यों हम इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा दुख जवान मौत का होता है, और सबसे बड़ी तकलीफ़ ये होती है जब किसी बाप के कंधों पर उसके जवान बेटे का जनाजा जाए। बहुत तकलीफ़ होती है, और इस तकलीफ़ का अंदाज़ा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके ख़ानदान में से किसी की जवान मौत हुई हो। अब यकीन माने, जवान मौत कभी नहीं भूलती। मैंने वो सब मनाज़र टीवी स्क्रीन पर देखे। एक बाप को पगड़ी उतार के ज़ारों कतार रोते हुए, एक माँ को रोते बिलखते हुए, माँ ने अपने बेटे को सेहरा पहना कर रुखसत किया। उसके दिल में कितने अरमान होंगे अपने बेटे की शादी के लिए। एक बाप के दिल में क्या क्या ख्वाहिशात होंगी अपने बेटे के लिए। क्यों ये सब गैंग वॉर, ये बदमाशी, ये असला, ये असले की नुमाइश, ये सारा कुछ क्यों? क्या ये नफ़रतें इतनी बढ़ जाती हैं कि आप किसी की जान ले लेते हो, और सिर्फ एक आदमी की जान लेने से उसके पूरे ख़ानदान के ऊपर कितना असर पड़ता है कोई जानता है? कितनी बद्दुआएं उनके पीछे जाती हैं उनको पता है? बहुत तकलीफ़ पहुंची ये सब देखकर। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को सब्र अता करे। ये बहुत मुश्किल काम है, मैं जानती हूँ ये कोई आसान बात नहीं है। जाने वाले चले जाते हैं, मगर पीछे जो तकलीफ़ और दुख अपने पीछे रहने वालों को दे जाते हैं वो सारी ज़िंदगी नहीं जाता। हर पल हर लम्हा वो उनको याद करते हैं। हम सिर्फ अब उनके लिए यही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे। हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी हमदर्दियाँ उनकी फ़ैमिली और उनके फ़ैन्स के साथ हैं। हम दुआ गो हैं उनके लिए। बहरहाल ये सब नहीं होना चाहिए, और वहाँ की गवर्नमेंट को इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हो, और किसी माँ की गोद ना उजड़े, किसी बाप का सहारा ना छिना जाए। मैं यही कह सकती हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।